प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो करेंगे। हम लोग का पहला रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। इसमें बोला है कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया 5,40,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन्स नेट सेल्स, हम लोग का रेवेन्यू नेट सेल्स कितना हम लोग को दे दिया है 6 लाख। इसमें से हम लोग को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखते हैं कैसे होगा। आज हम लोग देखेंगे रेशियो एनालिसिस का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। रेशियो एनालिसिस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम लोग का 4th रेशियो है, लास्ट रेशियो। इसमें टोटल 7 रेशियो आता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसमें टोटल 7 रेशियोज आता है। हम लोग का पहला रेशियो आज हम लोग देखेंगे 2 रेशियो। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये कंपनी का प्रॉफिट के रिलेटेड सब रेशियो को बताता है। दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो, ये 2 रेशियो देखेंगे आज हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। और 5 रेशियोज होते हैं, इसको अगले टॉपिक्स में देखेंगे, अगले वीडियोज़ में। हम लोग का ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स हम लोग का सेल्स होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स दे दिया गया था, मीन्स हम लोग का सेल्स रिटर्न जितना भी हुआ था वो सब इसमें से माइनस किया हुआ है ऑलरेडी। नेट सेल्स दिया हुआ था 6 लाख, हम लोग का 6 लाख दिया हुआ था हम लोग का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे दिया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को, कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम होता है। ये हम लोग का 5,40,000 दे दिया था। इसमें से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का आ जाएगा नेट सेल्स मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स 6 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स 5,40,000 आया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट 60,000। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग आगे 60,000। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट जैसे कि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जितना भी एक्सपेंसेस होता है कंपनी का इनडायरेक्ट, वो सब को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ये जो दिया हुआ 60,000 इससे माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। इसमें हम लोग को नेट प्रॉफिट निकालने बोला नहीं है तो हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे नहीं, और हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है कि इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। हम लोग लिक्विडिटी रेशियो को 2 का फॉर्मेट में रखते थे, यानी कि 2:1, 1:1। सॉल्वेंसी रेशियो को भी वैसे ही 2:1, 1:2 एक्सप्रेस करते थे। बस उसका लास्ट जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था उसको हम लोग टाइम्स में एक्सप्रेस करते थे, और एक्टिविटी रेशियो का जितना रेशियो था उसको हम लोग टाइम्स में एक्सप्रेस करते थे। बट हम लोग का जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, हम लोग का जो लास्ट रेशियो उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज। उसका जितना भी रेशियो हो वो सबको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो वैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहाँ ग्रॉस प्रॉफिट होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, और ये टोटल परसेंटेज, ये जो आएगा हम लोग का परसेंटेज में रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था हम लोग का 60,000, नेट सेल्स कितना था 6 लाख इनटू 100, दैट मीन्स हम लोग का कितना हो गया? ये हो गया हम लोग का 100/60, दैट मीन्स हम लोग का हो गया ये वाला था, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था एक चीज़। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? ग्रॉस प्रॉफिट था हम लोग का 60,000, नेट सेल्स कितना था 6 लाख इनटू 100, दैट मीन्स इसको इससे काटे 10 आया, 100/10 10%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग का आ जाएगा 10%। ये हो गया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ऐसे ही हो गया। नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो भी हम लोग का सिमिलर होगा, सिर्फ नेट प्रॉफिट यहाँ पर लग जाएगा बाई सेल्स, नेट सेल्स इनटू 100। और नेट प्रॉफिट हम लोग कैसे निकलते हैं? जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है कंपनी का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से हम लोग का
जो कंपनी चलता है, जिसमें हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कंपनी का नॉर्मल ऑपरेशन में लगता है, जो हम लोग कंपनी का नॉर्मल कोर्स ड्यूरिंग द ईयर में जितना जो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर में जितना भी एक्सपेंसेस होता है हम लोग का, एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये हम लोग का और एक क्वेश्चन इसमें बोला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। परचेजेस दे दिया 5,90,000, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ 70,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ 60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन्स हम लोग का नेट सेल्स 7,20,000 दिया हुआ है। इसमें बोला है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो देखते हैं कैसे होगा ये। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, दैट मीन्स हम लोग का इसमें भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग का दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम लोग का दे दिया है 7,20,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स हम लोग का ये नेट सेल्स होता है। इसमें अगर कुछ रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को ये इसमें से माइनस किया हुआ है ऑलरेडी, इसमें कुछ होगा नहीं। तो हम लोग का दिया हुआ परचेजेस दिया हुआ है हम लोग का, परचेजेस हम लोग को है 5,90,000। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है हम लोग का, ओपनिंग इन्वेंट्री हम लोग का दिया हुआ है 70,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग का दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग का 60,000 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है। अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ रहता तो सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाता। हम लोग को ये 3 दे दिया है, इसके हेल्प से हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हम लोग को एक और फॉर्मूला मालूम है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका हम लोग को और एक फॉर्मूला मालूम है, दैट मीन्स परचेजेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ पर अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता तो वो भी हम लोग का प्लस हो जाता, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं। तो हम लोग का परचेजेस कितना दिया हुआ है, परचेजेस 5,90,000 है। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है हम लोग का कितना 70,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000। तो इससे 5,90,000 प्लस 70,000 माइनस 60,000, दैट मीन्स 6 लाख आ जाएगा। 6 लाख आ गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स, 6 लाख आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स मीन्स ये हम लोग का गुड्स सोल्ड, सेल्स मतलब ही गुड्स सोल्ड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग आ गया 6 लाख। तो हम लोग का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,20,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख है, तो हम लोग का निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, अब ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,20,000 माइनस 6 लाख, दैट मीन्स 1,20,000। ये हो गया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इंटू 100 कर देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 1,20,000, नेट सेल्स कितना था 7,20,000 इंटू 100। 1,20,000 बाई 7,20,000 इंटू 100 से कितना होगा देखते हैं। 1,20,000 बाई 7,20,000 इंटू 100
दैट मीन 16.67% आएगा हम लोग का 16.67% आएगा हम लोग का तब 16.67% आएगा हम लोग का दैट मीन्स ये थोड़ा सा 16.67% देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स 8 लाख कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस प्रॉफिट 20% इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,20,000 इसमें से बोला कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। तो देखते हैं कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है हम लोग का क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है हम लोग का क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है 8 लाख दिया हुआ है हम लोग का 8 लाख हो गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से बोला है कैश रेवेन्यू जो होगा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होगा ये बोला है 20% ऑन टोटल रेवेन्यू बोला है टोटल इसमें नहीं बोला ये कैश की क्रेडिट रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू बोला मीन्स क्रेडिट रेवेन्यू और कैश रेवेन्यू को प्लस करके जो रेवेन्यू है उसमें 20%। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी 100 टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग 100 ले लेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का दे दिया 20%। तो हम लोग का इसमें ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 100 का 20% दैट मीन्स 20 टोटल रेवेन्यू 100 है तो हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 80 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा हम लोग का 80 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 आ गया 100 हम लोग का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं मिला हुआ है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग 100 लिए हैं। अब हम लोग करते क्या है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1,20,000। तो हम लोग टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ये जो लिया हुआ है ये ठीक है इसको हम लोग कर लेंगे ऐसे हम लोग एक और एज्यूम कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू तो हम लोग को मालूम है हम लोग का टोटल सेल्स में टोटल सेल्स हम लोग 100 लिया है लेट टोटल सेल्स 100। अब बोला कैश रेवेन्यू जो है ये टोटल सेल्स का 100 है तो कैश सेल्स हम लोग का कितना आ जाएगा कैश सेल्स मतलब रेवेन्यू का पैसा कैश सेल्स हम लोग का 20 हो जाएगा 100 का 100 मीन्स हम लोग का समझ लीजिए कोई 100 टोटल रेवेन्यू को हम लोग 100 ले लिए टोटल रेवेन्यू का 20% बोला है कैश सेल्स तो हम लोग 100 का 20% या 20 हो गया तो हम लोग का क्रेडिट सेल्स फिर हम लोग माइनस करेंगे 100 माइनस 20 लेस कर देंगे इसे तो हम लोग का 80 आ जाएगा मीन्स जो 80 हम लोग का क्रेडिट सेल्स है और क्रेडिट सेल्स हम लोग का दे दिया 8 लाख तो हम लोग फिर इक्विवेलेंट अपना वो जो हम लोग का था प्रोसेस तो हम लोग कैश सेल्स निकालेंगे कैश सेल्स हम लोग का इक्विवेलेंट 8 लाख का इक्विवेलेंट हम लोग क्रेडिट सेल्स कितना 80 कैश सेल्स हम लोग का 20 हम लोग लिखे हैं 20 हम लोग को चाहिए तो इससे हम लोग का क्रेडिट सेल्स आ जाएगा सॉरी कैश सेल्स आ जाएगा 8 लाख बाई 80 इंटू 20 ये 20 हम लोग का क्या है कैश सेल्स 20 हम लोग का क्या है कैश सेल्स और 8 लाख हम लोग क्रेडिट सेल्स इसके इक्विवेलेंट क्या है 80 तो 80 इंटू 20 बाई 84 2 लाख आ गया हम लोग का ये हो गया हम लोग का 2 लाख तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा टोटल सेल्स 8 लाख क्रेडिट सेल्स 2 लाख कैश सेल्स दैट मीन्स 10 लाख हम लोग का टोटल सेल्स हो जाएगा। अब टोटल सेल्स में से हम लोग का बोल दिया ग्रॉस प्रॉफिट जो है 20% है टोटल सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का 20% है तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे इसको हम माइनस करते इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं।
ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ टोटल सेल्स कितना है 10 लाख। हम लोग कुछ बोला नहीं, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट 20% दे दिया, हम लोग अज्यूम कर लेंगे वो टोटल सेल्स का ही बोला है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा इसका 20%। 10 लाख का 20% 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट हमने क्या बोला था, नेट प्रॉफिट जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है सब माइनस कर देना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग को दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ 1,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालना है हम लोग को। नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे तो हम लोग का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 2 लाख, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,20,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 80,000। हम लोग को नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा है तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। हम लोग को टोटल सेल्स भी मालूम चल गया है तो नेट प्रॉफिट रेशियो भी हो जाएगा हम लोग का। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का सब रेशियो ही परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है, इसीलिए 100 से इंटू करेंगे। नेट प्रॉफिट 80,000, टोटल सेल्स 10 लाख, टोटल सेल्स 10 लाख है, इंटू 100 करेंगे तो इससे हम लोग का आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो कितना होता है देखते हैं। 80,000 अपॉन 10 लाख, 80,000 अपॉन 10 लाख दैट मीन्स इंटू 100, दैट मीन्स 8% हम लोग का नेट प्रॉफिट रेशियो आएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो इज हम लोग का 8% नेट प्रॉफिट रेशियो आएगा। यही हो जाएगा हम लोग का नेट प्रॉफिट रेशियो। ये हम लोग का आ गया 8% आ गया तो नेट प्रॉफिट रेशियो ऐसे ही निकलता है। तो दूसरा क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, दैट मीन्स इनकम स्टेटमेंट है राज लिमिटेड का। इसमें से बोला गया है हम लोग को नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। इसमें सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हम लोग को। इनकम में देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स दे दिया 75 लाख, एक्सपेंसेस परचेज दे दिया है, चेंज इन इन्वेंट्री दे दिया है। चेंज इन इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में दे दिया हुआ 7,20,000, फाइनेंस कॉस्ट 30,000, डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंस 48,000, अदर एक्सपेंस जो छोटा मोटा एक्सपेंस होता है वो दे दिया 60,000। टोटल हो गया 46,000। और हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया 1554, टैक्स का अमाउंट है 1,74,000 और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया हम लोग का 13,80,000। इसमें हम लोग का सब कुछ बना हुआ है, इसीलिए हम लोग को इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। इसमें हम लोग का बन जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। हम लोग का इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दे दिया, इसीलिए हम लोग को इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दे दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दे दिया हुआ है। इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13,80,000 हम लोग का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे दिया हुआ हम लोग का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया हम लोग को 75 लाख। इसमें से हम लोग निकाल लेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो ही हम लोग जानते हैं क्या होता है, नेट प्रॉफिट बाई और अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट है हम लोग का 13,80,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हम लोग को मालूम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100 कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा रेवेन्यू नेट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट है 13,80,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ हम लोग का नेट सेल्स 75 लाख इंटू 100, दैट मीन्स 18.4% विल बी आवर आंसर। ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। इसमें हम लोग का डायरेक्ट नेट प्रॉफिट दे दिया हुआ था, इसलिए हम लोग को इसमें उतना नहीं करना पड़ा। हम लोग सीधा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखे और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75 लाख दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा हम लोग का, ये नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा
ये नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, तो नेट प्रॉफिट 13,80,000 था, 75 लाख था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, दैट मीन्स 18.4% आर नेट प्रॉफिट रेशियो। ये एक क्वेश्चन दिया, इसमें बोला कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये ISC 2019 में आया था 2 मार्क्स के लिए। छोटा क्वेश्चन एक बराबर बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ 80,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ 1 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन्स नेट सेल्स दे दिया है हम लोग का 9 लाख, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया है 8 टाइम्स दे दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम लोग अगला वीडियो में देखा था कैसे निकलता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का होता क्या है, दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इंटू 100। तो इसमें से हम लोग देख लेंगे इंटू 100 नहीं होता, वो तो रेशियो में उसको हम लोग टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए वैसे इंटू 100 नहीं करते हैं। तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखते हैं कैसे निकलेगा। इसमें हम लोग का देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गिवन, दैट इज़ 8 टाइम्स दे दिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसमें से हम लोग का ओपनिंग इन्वेंट्री भी दे दिया है। ओपनिंग इन्वेंट्री हम लोग का दिया हुआ है 80,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग का दिया हुआ है, इसमें 1 लाख दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग का। तो एवरेज इन्वेंट्री हम लोग जानते हैं कैसे निकलेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री अपन ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। ओपनिंग इन्वेंट्री हम लोग का 80,000 दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख बाई 2। 80,000 1 लाख, दैट मीन्स आवर 90,000। ये हो जाएगा हम लोग का एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पर देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम लोग का दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेम होता है दोनों, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए हम लोग को, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 90,000। तो इससे हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग का आ जाएगा 90,000 इंटू 8, दैट मीन्स हम लोग का 7,20,000 आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग का। और हम लोग का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 9 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हम लोग। यही इंपॉर्टेंस है, हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, इसलिए हम लोग को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से ऐसे करके कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना पड़ा। तो हम लोग कब आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख गिवन, 9 लाख दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,20,000, दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट विल बी आवर 1,82,000 और ग्रॉस प्रॉफिट विल बी। तो इससे हम लोग निकल जाए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 निकल गया। हम लोग का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वी नो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख दिया हुआ है, और उसको हम लोग को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना इंटू 100 कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। तो कैसे होगा देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग का निकल जाएगा तब। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का 1,80,000 आया था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 डिवाइड
परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 1,80,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख था इंटू 100 तो हम लोग का कितना आ जाएगा ये 1,80,000 अपॉन 9 लाख 1,80,000 अपॉन 9 लाख into 100 that means our 20% will be our answer 20% will be our gross profit ratio this will be our final answer gross profit ratio 20% तो ऐसे ही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकलेगा सब में ऐसे ही करके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो अगर नेट प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर पूछता है और कुछ इंडिरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ था तो यही ग्रॉस प्रॉफिट जो आया हम लोग का 1,80,000 इसमें से हम लोग नेट प्रॉफिट जो इंडिरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है वो माइनस कर देगा तो हम लोग को ग्रॉस नेट प्रॉफिट आ जाएगा और नेट प्रॉफिट रेशियो को हम लोग को जानते हैं नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 तो कर देते तो नेट प्रॉफिट रेशियो भी आ जाता पर इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा है तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख था इंटू 100 कर दिया 20% आ रहा है सर